बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुसैन इकबाल है और मेरे साथ है अमन महबूब। अमन, अवाम अगर इस वक्त देखा जाए तो इमरान खान साहब को खुश करना चाह रही है और जो इदारे हैं उनकी जो कोशिश है वो ये है कि किसी ना किसी तरह से जो सुपर लाडला प्रो मैक्स नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको खुश किया जाए। आज एक तो जो पैमरा ने नवाज शरीफ साहब की खुशी के लिए एक इकदाम उठाया उस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ जो कल न्यू ईयर पे पाबंदियों के बावजूद अवाम ने एक सरप्राइज दिया है फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को और उनकी नींदें हराम की हैं, उसके हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पैमरा की। पैमरा ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि जो कोई भी अवामी सर्वे है कि वोट किसको डाला जाएगा इंतखाबात में, क्योंकि उससे घबराहट तो नवाज शरीफ साहब को बहुत हो रही है, उस पर पाबंदी आयद कर दिया। और एक नोटिफिकेशन जारी हो गया कि जो सैटेलाइट मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया वो जो है वो किसी तरह का सर्वे जो है वो नहीं जारी किया कर सकता। पहले डर था ट्विटर से। ट्विटर के बारे में इनके बयान ये आए कि जनाब ये जो ट्वीट करते हैं इन्होंने कौन सा वोट करना है या ये इंटरनेशनल है। अब जिस तरह हबीब अकरम साहब के बारे में पहले भी ये कहा जाता था, अकबर बाजवा साहब के बारे में ये कहा जाता था, या जो भी इदारा जो सर्वे कर रहा था, इवन सिटी 42 ने जो मोहसिन नकवी साहब का इदारा है, कल हमने उस पर बात की कि 18,000 वोटर से उन्होंने पूछा और उन्होंने भी तहरीक इंसाफ के हक में ही वोट डाला। ये तमाम तर खौफ जो है वो नवाज शरीफ साहब पे है। इदारे कोशिश कर रहे हैं कि ये खौफ निकल जाए। तो आपको लगता है कि ये अगर दिखाएंगे नहीं लोगों को, आंखें बंद कर लेंगे कि जनाब कुछ नहीं है, तो अवामी मैंडेट के खिलाफ जा सकते हैं? देखिए हुसैन, ये तो खौफ है ना जो उनके सरों पर चढ़ के बोल रहे हैं और इस तरह से इदारों को यूज किया जा रहा है, इसमें अपने मफादात के लिए इदारों को यूज करके इदारों का नाम खराब किया जा रहा है। पैमरा की जानिब से जिस तरह से आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया कि आप जो है वो ब्रॉडकास्ट मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे कोई भी जो है सर्वे नहीं चला सकेंगे। मतलब सर्वे भी आप अपनी ही तरफ से कर रहे हैं। जिस तरह से आपने डाटा दिया कि सिटी 42 ने भी पिछले कुछ अर्सा पहले सर्वे किया, कल की बात है। तो सर्वे हुआ तो उसमें फिर आप देख ही नहीं पा रहे, आप बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे कि आवाम का क्या फैसला है और आपका क्या मुस्तकबिल है इलेक्शन में। तो उसमें आप इदारों को यूज करके एक बहुत ही जो है वो गिरी हुई हरकत कर रहे हैं। एक बहुत ही गिरा हुआ ओछा हथकंडा समझती हूँ मैं कि इदारों को इस्तेमाल किया जा रहा है अपने मफादात के लिए, अपनी जो है वो किसी एक जमात की मकबूलियत को दबाने के लिए यूज किया जा रहा है। लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा भी करते हैं और फिर जो है वो निगरान हुकूमत की जानिब से ये भी कहा जाता है लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम की जा रही है। तो यहाँ पर इस तरह के नोटिफिकेशन जारी कर देना जब 38 दिन बचे हैं इंतखाबात में और आप उस वक्त ये नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं कि सर्वे नहीं हो सकते। पाकिस्तान के इलेक्शंस की तारीख में कब ऐसा हुआ है कि ब्रॉडकास्ट मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर सर्वेज नहीं चलाए जा सकते? वजह भी तो जाहिर की जाए कि क्यों सर्वेस नहीं चलाए जा सकते। वो कहते हैं ना कि कबूतर को ये लगता है जब वो बिल्ली देखता है कि वो आंखें बंद कर लेगा तो बिल्ली जो है वो उसको खाएगी नहीं। बिल्कुल। तो ये शायद इसी ख्याल पे है कि ये आंखें बंद रखेंगे और बिल्ली इनको नहीं खाएगी। लेकिन अब पैमरा ने ये कर लिया, कहां से रोकेंगे? आपने एक और खबर मैं आपसे शेयर करूं कि जो PSL 9 है उसके बारे में भी जो ज़ाब्ता इखलाक आया उसमें यही कहा गया कि जनाब जो भी लोग मैच देखने जाएंगे, इनको क्योंकि पता है कि वहां पे भी इमरान खान जिंदाबाद के नारे तो लगेंगे, उनके खिलाफ पाबंदी लग गई है कि जनाब अंदर कोई सियासी झंडा लेके नहीं जा सकता, कोई सियासी बात वहां पे नहीं होगी, कोई सियासी पार्टी की टोपियां वगैरह नहीं पहनी जाएंगी, कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि इनको पता है कि मकबूलियत इमरान खान की अवाम में है। और इसका मुजाहरा जो कल जिस तरह न्यू ईयर नाइट पे जैसे ही एक तो पाबंदी आई और सादगी से मनाने का कहा गया वजीर आजम की जानिब से, उसमें जो मेन रीजन थी वो शायद यही थी क्योंकि इससे पहले जहां पे भी अब लोग शादियों तक पे इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, शादियों पे गाने चलते हैं। वो मलकू साहब को आपने एक दिन में फिर से सुपर हिट करवा दिया कि वो जो उन्होंने गाना गाया और उसके बाद वो जो गिरफ्तारी की खबरें आई, चाहे वो सच्ची थी या झूठी थी, लेकिन एक वो तासुर ये जरूर दिया गया कि जनाब उसके खिलाफ अब कोई ना कोई कार्रवाई होगी। क्योंकि देखें जो भी शख्स इस टाइम तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ रहा है, जैसे जैसे इलेक्शन पास आ रहे हैं, जो तहरीक इंसाफ के साथ मुंसलिक हैं, उनके दिन सख्त होते जा रहे हैं। आप जमशेद दस्ती साहब की एग्जांपल लें कि जिस तरह उनके घर पर छापा मारा गया, जिस तरह जो लतीफ खोसा साहब के बेटे के साथ, और अभी अदालत की जानिब से जो हुक्म आया वो यही आया कि जनाब उनको रिहा कर दिया जाए और उनकी हथकड़ियों पे काफी जो है बहस भी हुई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट में। अब कल के मनाजिर आपने देखे, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, अगर आप देखें दुबई और उसके बाद पाकिस्तान में इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, हर शहर में इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगे। मरी में तो झंडे लेके लोग सड़कों पे निकले और फिर जो उन पे गुस्सा निकाला गया लोगों पे, जैसे पुलिस ने तशद्दुद किया। क्या लगता है कि देखें, कहते हैं कि रियासत के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, वाकई नहीं जाना चाहिए, लेकिन रियासत का जो सबसे बड़ा जुज्व है ना वो अवाम है। बिल्कुल।
अगर आप अवाम को अंदर से निकाल देंगे तो फिर पीछे रियासत में बचता कुछ नहीं है ना। तो आपको क्या लगता है कि ये तमाम तर ये जो जुनून देखने में आ रहा है और लोग जिस जिद पे अड़ गए हैं, ये लोगों के अंदर से निकाली जा सकती है इस तरह की कार्रवाइयां करके कि आप किसी को गिरफ्तार कर लो? कितने लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा? देखिए हुसैन, गिरफ्तारियां कर करके भी अब ये लोग थक चुके हैं और अब इनको समझ नहीं आ रही कि करना क्या है, होना क्या है। और फिर घूम फिर के इनका जो है थोड़ा सा ध्यान चला जाता है इस तरफ के इलेक्शंस थोड़े आगे हो जाएं, कुछ हमें और टाइम मिल जाए, कुछ और हम सोच लें, अपना बचाव कर लें। लेकिन जिस तरह की ये एक बड़ी पैथेटिक सी चीज थी कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन के ऊपर जो है वो पाबंदी लगाई गई। ठीक है, गजा के साथ हमारी जो है हमदर्दियां हैं, इज़हार यकजहती है, हमारे बहन भाई हैं वहां पर जिनके ऊपर मजालिम ढाए जा रहे हैं। लेकिन अगर इसकी हम अंदरूनी कहानी देखें, इंटरनल स्टोरी देखें न्यू ईयर सेलिब्रेशन के ऊपर जो ये पाबंदी लगाई गई। दूसरा, आपने जो पीएसएल का जिस तरह से बात की कि पीएसएल में क्राउड में ये मना कर दिया गया है कि कोई भी जो है वो पार्टी का झंडा नहीं ला सकेगा। क्यों? आपको खौफ है? आपको किस चीज ना का लेके खौफ है? जाने दे पार्टी का झंडा। आप जो लोग वहां पे इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे तो क्या आप कमेंट्री भी बंद कर देंगे या ये ऐलान भी हो जाएगा कि जनाब म्यूट करके देखा जाएगा? सबूत ये है जिस तरह से आपने बताया कि कल इस्लामाबाद में, यहाँ तक कि बैरून ममालिक में भी जो है ओवरसीज दुबई में बहुत दुबई में, बड़ा लंदन में, अलग अलग जगहों पर जहां पर इतने बड़े बड़े सेलिब्रेशन हुए न्यू ईयर नाइट पर, वहां पर भी इमरान खान के हक में नारे लगाए गए। तो आप 7 समुद्रों पार भी जाकर क्या पाबंदियां लगाएंगे? क्या वहां पर भी आप जाके लोगों की आवाज बंद करेंगे? नहीं कर सकते। कोशिश तो ये की जा रही है कि किसी ना किसी तरह से जो है वो मियां साहब को खुश किया जाए, लेकिन खाली मियां साहब को खुश करने से शायद मामला हल नहीं होंगे। अब इस वक्त जो सिचुएशन बनी है ना वो ये बनी है कि जो पार्टी अवाम में जाना चाह रही है या अवाम जिसके साथ है, अवाम का मुंह बंद नहीं करवाया जा सकता। वो कहीं ना कहीं से अपने हक के लिए आवाज उठाते रहेंगे। कोशिश ये की जा रही है कि उस आवाज को दबाए दे, लेकिन इतने बड़े लेवल पे आप नहीं कर सकेंगे। दूसरी चीज इसके साथ देखें कि नवाज शरीफ साहब को खुश करने के लिए हो सकता है कि कहीं ना कहीं पीएसएल को ही ये कहें कि जी हम कर ही नहीं रहे, पीएसएल रह नहीं दें। पर ये तमाम तर मामलात इलेक्शन में जाने से पहले नवाज शरीफ साहब को नहीं चाहिए कि वो अवाम में निकलना चाहिए उनको। लेकिन अभी कल जवेद लतीफ साहब के साथ एक वाकया जो पेश आया, वो अपने हल्के में वोट लेने गए तो उनसे जितने सख्त सवाल अवाम ने किए और जवेद लतीफ साहब खामोश थे, उनके पास कोई जवाब नहीं था। अवाम में क्यों नहीं निकल रही नून लीग? देखिए हुसैन साहब, अवाम में वो उस वक्त निकलेंगे जिस वक्त उनको अंदाजा होगा कि उन्होंने अवाम के लिए कुछ किया है। जब आपने एक अवाम को, एक कौम को 40 साल लूटा है और लूटने के सिवा कुछ नहीं किया, उनका गोश्त तक उनके जिस्मों से उधेड़ कर खा लिया है, उस कौम से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो कौम आपको दोबारा से मुंतखब करेगी? किस तरह से ये अवाम में निकलेंगे? अवाम इनके कपड़े फाड़ देंगे। इनको इस चीज का खौफ है, इसलिए ये अभी तक अवाम में निकल नहीं रहे। कल एक बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा है। कल नवाज शरीफ की जो है वो, मैं कहती हूँ, जिंदगी मौत का शायद सवाल होगा कि उनकी नाहली, अगर ये फैसला आ जाता है ताहियात नाहल का, तो फिर तो कोई जवाब ही नहीं बचता कि नारा लगाया जाए जो है पटवारियों की जानिब से कि नवाज शरीफ जो है वो अगले वजीर आजम होंगे। तो ये जो है, लेकिन कागजात तो उनके मंजूर हो चुके हैं। मतलब अब तो उन पे तो एतराज ही नहीं लगाया गया, एतराज लगाने नहीं दिया गया, क्योंकि जितने भी वकला भी जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ से मुंसलिक है वो बाहर निकलते हैं तो उनको उठा लिया जाता है कि बंदा ऐसा छोड़ा ही नहीं है आपने जो एतराज लगाए। तो शायद कल सुप्रीम कोर्ट एक तो हो सकता है क्योंकि सेफ रास्ता दे दे। पहले तो यही लग रहा है कि ईसा साहब जो है, फायज ईसा साहब, वो कोई ना कोई सेफ रास्ता या इसका कोई दरमियानी रास्ते के लिए निकालेंगे। भी जाएगा हुसैन साहब, जिस तरह से हमने देखा जो सहूलतकारी होती आ रही है 21 अक्टूबर के पहले से स्टार्ट हुई है। लंदन में ही जब ये बराजमान थे तो उसी वक्त जो है इनके लिए रास्ते क्लियर किए गए। हम तो चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब इंतखाब लड़ें, आए मैदान में, लेकिन तरीके इंसाफ को भी लड़ने दिया जाए और हर पार्टी का हक है कि वो इलेक्शन लड़े। लेकिन नून लीग जानती है कि अगर मैदान में तहरीक इंसाफ होगी तो नून लीग का कोई फ्यूचर नहीं है इन इंतखाबात में। नून लीग को अवाम पहले से ही मुस्तरद कर चुके हैं और नून लीग को सिर्फ एक यही खौफ है कि अगर पीटीआई मैदान में उतरती है तो उनकी दाल नहीं गलने वाली, उनको बिल्कुल से नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा, उनके हिस्से में कुछ भी नहीं आना, सब कुछ पीटीआई के हिस्से में जाना है। इसलिए उनकी कोशिश है कि पीटीआई इलेक्शन से बाहर हो जाए, क्योंकि अगर पीटीआई इलेक्शन में मौजूद होगी तो मैं नहीं समझती कि नून लीग का कोई। लेकिन फिर भी अमन मियां साहब के लिए मशवरा यही है कि आप अवाम में निकलें। जब से आप आए आपने कोई जलसा नहीं किया, अवाम के साथ राब्ता बहाल करने की कोशिश तो करें।
जिस तरह इंतखाबात में जाया जाता है वो माहौल कम से कम बनाएं, माहौल कायम किया जाए, सिर्फ जोड़ तोड़ ना करें बिल्कुल। कि किसी से इत्तेहाद कर लो, किसी से सीट एडजस्टमेंट कर लो और आप ख्वाहिश जाहिर करो कि जनाब इसको बंद कर दो, इसको पकड़ लो, अवाम तक अपना मंशूर तक अपना आप कम्युनिकेट करें, आप बताएं कि आप क्या करना चाहते हैं। चौथी बार वजीर आजम बनकर आप क्या ऐसा कोई पहाड़ उखाड़ना चाहते हैं जिससे पाकिस्तान की तरक्की में या पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे, तो बजाय कुछ तो सामने लाएं। कि चोर दरवाजा ढूंढा जाए, उससे बेहतर है कि आप सीधे रास्ते पे आए और खुद भी इंतखाब लड़ें। और हम चाहते हैं कि मियां साहब इंतखाब लड़ें, ठीक है वो लड़ लें, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी बराबर मौका दिया जाए कि वो इंतखाबात में हिस्सा ले और अवाम को फैसला करने दिया जाए कि अवाम क्या चाहती है। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर अपनी पार्टी से सिर्फ ये बुलवा देना कि अगला वजीर आजम नवाज शरीफ होगा, तो मैं नहीं समझती कि ये किसी कैंपेन का हिस्सा है या कि ये कोई इलेक्शन का माहौल है। ख्वाहिश कहा जा सकता है, ख्वाहिश का इजहार जो है वो आप कर देते हैं कि अगले वजीर आजम नवाज शरीफ होंगे। आप इस तरह के ऊंचे प्रोपेगेंडास करने से बेहतर है कि आवाम में निकलें, आवाम को बताएं आपका मंशूर क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं, आवाम के लिए सच में कुछ करना चाहते हैं, तो आवाम को अपनी तरफ माइल करें, ना कि आप इंतकाम की सियासत में लग जाएं, आप इंतकाम में लग जाएं। आप एक पार्टी को बस आपकी यही ख्वाहिश है कि एक पार्टी बिल्कुल ही अपना खुद ही हाथ खड़े कर दे, बोले ठीक है आप आ जाएं, हम पीछे हो रहे हैं, तो वो नहीं मिल सकता। आपको लड़ना पड़ेगा, आपको इंसाफ के साथ जो है मैदान में उतरना पड़ेगा, तभी आप पाकिस्तान के लिए मुंतखब हो सकते हैं। इस तरह से सिलेक्शन के अलावा आपके पास और कोई रास्ता नहीं। ठीक है अमन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वीडियो को खत्म करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाजिल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।